आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। नर्मदापुरम संभागीय मुख्यालय शहर के बीच सिटी थाना कोतवाली के समीप स्थित पुष्पक में शादीशुदा महिला दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला खंडवा जिले की रहने वाली है। दुष्कर्म करने वाला आरोपी नर्मदापुरम का रहने वाला है, जो पीड़िता के रिश्ते में मामा का लड़का लगता है। महिला ने बताया कि उसने नर्मदापुरम में राष्ट्रीय बजरंग दल के जिलाध्यक्ष गजेंद्र राव से संपर्क किया और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ जिलाध्यक्ष गजेंद्र राव ने मेरा बहुत सहयोग किया। उनके सहयोग से मैंने शिकायत के 15वें दिन केस दर्ज हो पाया। ज़मीनी स्तर पर बहुत सारी चुनौतियां हैं जो समाजों की हैं, स्वास्थ्य की हैं, शिक्षा की हैं, पर्यावरण की हैं, सरकारी योजनाओं में लोगों के लाभ की हैं, न्याय की है और इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की बातों को, जनता की बातों को सरकारों को सुनना चाहिए। हमारा ये प्रयास है कि छोटे से छोटे मुद्दे प्रशासन और शासन तक पहुँचे और उन लोगों पर सक्रियता के साथ गंभीरता से कार्य हो, जिससे एक स्वस्थ समाज की नींव रखी जा सके। वर्तमान समय में बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और बदलते पर्यावरणीय परिवेश के कारण नई चुनौतियां सरकारों के सामने आ गई हैं। इसके बावजूद सरकारों को संवेदनशील होकर जमीनी हकीकत को समझते हुए काम करना चाहिए। हम लोग विस्तार समिति के माध्यम से जगह जगह जन संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं और हम ग्रामीण अंचलों तक पहुंचकर यहाँ के सामाजिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे, आर्थिक मुद्दे और विभिन्न प्रकार की जो चुनौतियां हैं उनको सरकार के सामने लाने का काम कर रहे हैं, जिससे बेहतर से बेहतर जीवन उपयोगी व्यवस्थाएं और सुविधाएं जनता को मुहैया कराई जा सके। करीबन मैं राजनीतिक व्यक्ति जरूर हूँ, लेकिन सांसद बनने के पहले कई वर्षों तक सामाजिक मुद्दों के साथ में काम करता रहा और मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि राजनीति किसी रूप से कोई भी पार्टी चलाए, उसे हमेशा ज़मीनी मुद्दों पर, लोगों की ज़रूरतों पर और जो तमाम चुनौतियाँ इलाकों में होती हैं, समाजों की होती है, पर्यावरण की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, अन्याय की, न्याय की, सरकारी स्कीमों की, इसके साथ अपने आप को जोड़ के रखना चाहिए, क्योंकि वही सिर्फ सरकार में आना ही एक ध्येय नहीं होता है। अगर आप आएँ और अच्छी तरीके से न्याय कर सके तो एक बेहतर सरकार मानी जाती है। पिछली बार 2017-18 में भी हमने एक बेड़ा उठाया था कि मध्य प्रदेश की जगह जगह जन संगठनों के साथ संवाद करें, क्योंकि मैं कांग्रेस से जुड़ा हूं, कांग्रेस से इन बातों से अवगत कराया जाए। और अगर हमारी कटनी जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत खितौली में बिजली बिल जमा करने की खितौली जेई सतीश कुमार द्वारा अपील की गई। जेई ने कहा कि खितौली क्षेत्र में 13,644 बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें लगभग 2 करोड़ से ज्यादा की राशि बकाया है, जिसमें 1 करोड़ 83 लाख रुपए घरेलू उपभोक्ताओं के और शेष कमर्शियल उपभोक्ताओं के बकाया हैं। इस तरह जिन गांव के 100% बिल बकाया हैं, उन गांव को सूचित कर बिजली सप्लाई बंद करने के निर्देश हैं। जेई खितौली द्वारा बताया गया कि हम नहीं चाहते कि बिजली जैसी सबसे जरूरी चीज को बाधित करें, पर हम भी मजबूर हो जाएंगे उच्च अधिकारियों के आदेश पर। इसलिए समस्त ग्राम वासियों से हाथ जोड़कर विनम्र अपील है कि जल्द से जल्द बिल जमा करें, जिससे आपको सर्विस देने में हमें और हमारे विभाग को कोई दिक्कत ना हो। सभी सम्मानित उपभोक्ताओं, पत्रकार महोदय एवं जनप्रतिनिधि महोदय को मैं सतीश कुमार खितौली जेई सादर नमस्कार करता हूं। आप सभी से एक सूचना आप लोगों को देना था कि खितौली क्षेत्र में 13,644 उपभोक्ता हैं, उसमें से करीब 2 करोड़ से ऊपर बकाया राशि है, जिसमें से करीब में 1 करोड़ 83 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के बकाया है और उसी प्रकार पंप और अन्य दुकान पे भी बकाया है। अभी वर्तमान की सिचुएशन की स्थिति में मात्र 18 लाख की राजस्व वसूली जमा हुई है। तो मैं इस खितौली क्षेत्र के प्रभारी होने के नाते मैं आप सभी से सादर विनती करता हूं कि बिजली विभाग को सेवा प्रदान करें। आपको दी जा रही बिजली बिल जो सेवा शुल्क में दी जा रही है, उसका भुगतान करना है, क्योंकि इस क्षेत्र में अभी तक सभी गांवों में अक्सर हमेशा लगभग 70 से 80% बकाया है। कोई गांव में 100% बकाया है। जहां 100% बकाया है, उस गांव की सप्लाई को भी सूचना देकर बंद की जा रही है। हम लोग चाहते नहीं हैं कि बिजली जैसी अति आवश्यक चीज़ को बंद करें, लेकिन कंपनी हित में राजस्व जो वसूली हो काफ़ी कम है। लोगों की मानसिकता भी है बिल कम करने की, यहाँ क्षेत्र में मैंने देखा है बहुत कम है। तो इस मानसिकता को दूर करें और बिजली बिल जो बकाया है उसको आप भुगतान करें।
चाहे वो घरेलू का हो, आपका दुकान का हो, चक्की का हो या पंप का हो, बिजली बिल तत्काल मैं आपसे आग्रह करता हूँ उसको जमा करें, क्योंकि बिजली बिल अगर नहीं जमा करेंगे तो इस विभाग का बकाया यश दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। साथ में कंपनी पे उनको राजस्व घाटा भी बढ़ रहा है। उसके लिए शासन की तरफ से हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से, एमडी साहब के माध्यम से टारगेट को पूर्ण करने के लिए हम लोगों को टारगेट दिया जाता है, लक्ष्य दिया जाता है। उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए अप्रिय कार्रवाई करने के भी सख्त निर्देश मिले हैं, जिसमें कुर्की जैसी अप्रिय कार्रवाई होने का है। मोटर सीज होगी, जो किसान बंधु हैं वो अगर उपयोग में ला रहे हैं मोटर, तो उनका नियमित रूप से भुगतान करें, क्योंकि किसान बंधुओं के शामगढ़ समीप ग्राम मेलखेड़ा के युवकों को देवास में पुलिस द्वारा बेरहमी से पिटाई करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामले में एक युवक मुकेश भाट की इलाज के दौरान इंदौर में रविवार को मौत हो गई, जबकि उसका रिश्तेदार ईश्वर बुरी तरह से घायल है। घायल ईश्वर और परिजनों का आरोप है कि औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने नकली मसाला बेचने के आरोप में मुकेश और ईश्वर को जबरन थाने लाकर रुपए की मांग करते हुए जमकर पीटा था, जिससे मुकेश की मौत हो गई। दरअसल इंदौर के हीरानगर क्षेत्र में रहकर फेरी लगाकर मिर्ची मसाला बेचने वाले मुकेश भाट और उसके साड़ू ईश्वर को देवास के औद्योगिक क्षेत्र में परिजनों को फोन पर सूचना दी गई थी कि मुकेश की हालत खराब है। जिला अस्पताल ले गए, जहां से मुकेश को इंदौर रेफर कर दिया। इंदौर के अस्पताल में मुकेश की मौत हो गई। एसपी ऑफिस पहुंचे घायल ईश्वर ने अपने शरीर पर चोट के निशान बताते हुए मीडिया को बताया कि हमसे रुपए की मांग कर हमें जमकर पीटा गया, जिससे मुकेश की मौत हो गई। देवास एडिशनल एसपी मनजीत सिंह चावला ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ईश्वर नामक घायल की पीड़ा सुनी, उसे मेडिकल के लिए भेजा गया है। वहीं थाने में लगे सीसीटीवी के डीवीआर को जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। मेलखेड़ा के मुकेश पिता कालूराम जी भाट, जो कि देवास में काम करते थे, उनकी कल मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। कल रात को उनका जो शव है वो मेलखेड़ा लाया गया। आज सुबह उनका अंतिम संस्कार किए गए। ग्रामीण जनों की कुछ शिकायतें थी, उनकी कुछ शासन से मांग थी, इस संबंध में उनके द्वारा जो यातायात था कुछ समय के लिए अवरोध किया गया। परिजनों को सुना गया, सभी जनप्रतिनिधि, सभी अधिकारी, पुलिस सब मौके पर उपस्थित थे। जो भी मांगे थी उनके शासन को प्रेषित कर दी गई। उसके बाद से फिर मामला शांतिपूर्वक, उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया। सर, ये भी सुनने में आया कि जो बाहर काम करते उससे पुलिस वाले वहाँ के ऑलरेडी हफ्ता वसूल करते थे, जो नहीं देते तो किस प्रकार से मारपीट किया जा सकता है? देवास का मामला है, यहाँ के स्थानीय क्षेत्राधिकार में मेरे नहीं है, तो इसके बारे में कुछ भी कह पाना मेरे लिए संभव नहीं है। जाँच का विषय है, अगर ऐसा है तो फिर देवास की पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी। जाँच के बाद इसमें कुछ जो भी तथ्य होंगे सामने निकल पाएंगे। ठीक, पूरी घटना घटना है ये शनिवार को पकड़ा था हमको 12 बजे। उसके बाद ले गए थाने में। क्या करने आए थे आप यहाँ? यहाँ माल बेचने आए थे शनिवार को, मिर्ची धनिया हल्दी। फिर उसके बाद पकड़ के फिर थाने में डाल दिया हमको। किसको किसको? मेरे को, मेरे साड़ू को। क्या नाम है? बताओ दोनों के। साड़ू, मेरा नाम ईश्वर, उसका नाम मुकेश है। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद बंद कर दिया हमको ले जाके। ठीक है। उसके बाद बंद करने के बाद बोलते कि हमारे को फोन है तुम्हारे, मैंने अभी कोई नहीं सर, माल बेच रहे थे हम, देख लो मिर्च देने वाले हैं। बोले ठीक है। फिर अकड़ा रखा हमको। फिर शाम को बहुत मारा उनने पहले तो। ठीक है। और उसके बाद बोलते कहाँ से लाते हो क्या नहीं, ये सुबह बताना हमको। कितने पुलिस वालों ने मारा? 2 थे, उसके बाद 2 फिर आए, 4 ने मारा। 4 ने मारा। क्या कहना पड़ रहा था उनका? क्या उनका वही कहना पड़ रहा था, क्या करें? आवेदन मत छेड़ो। क्या कहाँ से लाए, क्या करते हो, कहाँ से पड़ा? सेकंड चलाते सर, धंधा करते। क्या चाह रहे थे वो लोग? तो पैसे जा रहे थे सर। मुकेश की मौत क्यों हुई? उसको भी ऐसे हुई, उसको भी बहुत मारा। उसको क्या कोई बीमारी थी क्या? नहीं, बीमारी और कुछ भी सर, वो सैंपल था मेरे शरीर का। मतलब पुलिस के मारने से मारा? पुलिस ने मारा। अच्छा अच्छा, आप लोग हो कहाँ के दोनों? हीरानगर के हम सर। तो देवास में आए थे क्या? नीमच मनासा रोड पर आज सरकार उपकार यात्री बस के मिराज टॉकीज के पास पलटने से दुर्घटना हुई। एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है, वहीं 17 लोगों के मामूली रूप से घायल होने का समाचार मिला है। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर मयंक अग्रवाल के मार्गदर्शन में एसडीएम नीमच डॉक्टर ममता खेड़े और पुलिस अधिकारी तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। एसडीएम नीमच डॉक्टर ममता खेड़े ने अवगत कराया कि इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है, वहीं 17 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं और एक गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवा दिया गया है।
उज्जैन पुलिस कप्तान के पास पहुंचकर धर्मेंद्र सिंह पिता ईश्वर सिंह उसका भाई नरेंद्र सिंह के ऊपर 35 लाख रुपए लेने का आरोप लगाते हुए बताया कि इन लोगों से मेरी मित्रता होने के कारण गिट्टी खदान संचालित करने के नाम पर 35 लाख रुपए एग्रीमेंट के साथ ले लिए। पिछले 2 वर्षों उसमें मेरे साथ देने को लेकर आनाकानी कर रहे थे और जब कल धर्मेंद्र पिता ईश्वर सिंह और नरेंद्र सिंह से उधार दिए गए रुपए मांगने गया तो उसके साथ मारपीट कर मोटरसाइकिल, बैंक के चेक, घड़ी, दवाइयां और आधार कार्ड सहित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज छीनकर भगा दिया। जैसे ही शिकायत उज्जैन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ल के पास पहुंची, तुरंत मामले को गंभीरता से लेते हुए गठिया थाना प्रभारी विक्रम सिंह को निर्देशित कर उपरोक्त एग्रीमेंट की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई को लेकर बोल दिया गया। पीड़ित परिवार ऐसे लोगों से परेशान होकर इच्छा मृत्यु मांग रहा है। पीड़ित परिवार के पास लगाए गए आरोप के लोगों के खिलाफ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट मौजूद है और एग्रीमेंट के आधार पर ही इनके खिलाफ पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला द्वारा बताया गया कि आज ये मामला सामने आया है। थाना गठिया को कहा इस मामले में जांच करने को कहा और अब इसमें जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये शिकायत आज ही प्राप्त हुई है। थाना स्तर पे उस तरह की कोई शिकायत नहीं। आज ही हमारे यहाँ एक आवेदन आया है। उस आवेदन में उनके व्यापारिक लेन देन के विषय के संदर्भ में बात की गई है और उनके लिए थाना प्रभारी गठिया को जांच के लिए दिया गया है और जांच के जो भी निष्कर्ष होंगे उसके अनुरूप कार्रवाई होगी। भैया बताइए क्या शिकायत है आपकी? मेरा गठिया थाना क्षेत्र से हूँ मैं। मेरा नरेंद्र सिंह जलवा उसके भाई धर्मेंद्र सिंह से मेरा पैसों का लेन देन है जो कि मैं उससे मांग के थक गया हूँ। विगत दिनों से मैं उसके रोज़ हाथ पैर जोड़ रहा हूँ पर वो नहीं मान रहा है। कल उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी, मेरी गाड़ी छिना ली और मेरे साथ कुछ जो सामान था, मेरे 2 साइन करे हुए चेक थे, वो चेक उन्होंने ले लिए मेरे से और मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। मेरा परिवार भी पूरा बहुत ज़्यादा तंग आ चुका है इन लोगों से और मैं यहाँ पे आईजी साहब के पास आया हूँ और एसपी साहब के पास आया हूँ और यहाँ पर उन्होंने इच्छा मृत्यु की कामना करी है कि साहब या तो मेरे साथ न्याय करो या हम परिवार सहित हम इच्छा मृत्यु हम मरना चाहते हैं क्योंकि हम आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आपने इसके पहले कहाँ शिकायत? इसके पहले मैं शिकायत करने गठिया थाना में गया था मैं, पर वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई क्योंकि वो यूँ बोलता है कि थाना तो मेरे हिसाब से चलता है, दिन में 4 राउंड थाने में काटता है। हर जगह उसकी दबंगई है। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। इस वजह से मैं शासन की शरण में आया हूँ। अभी एसपी साहब ने क्या कहा? एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि अगर आपका जो लेन देन का एग्रीमेंट अगर सही है तो बोले आज ही FIR होगी और मैं इस रूप से आश्वस्त हूँ कि मेरा काम जरूर होगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम अशोक बैरागी है और मैं गठिया से हूँ। मेरे साथ मेरे पापा, मम्मी और मेरी वाइफ आई है। ये सब लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। या तो हमें न्याय मिले या फिर हम सब लोग आत्मदाह कर लेंगे। कटनी के माधव नगर थाना अंतर्गत संजय नगर ACC फैक्ट्री के कोल्ड्रीज में एक मजदूर की मौत का संदिग्ध परिस्थितियों में मामला सामने आया। दरअसल परिजन ने बताया कि श्यामलाल द्विवेदी नाइट ड्यूटी में कार्यरत थे मगर सुबह उनकी मौत की सूचना मिलते ही जिला अस्पताल पहुंचे जहां पता चला कि श्यामलाल द्विवेदी मृत हो चुके हैं। वहीं यह घटना संदिग्ध परिस्थितियों में बताई जा रही है। माधव नगर थाना पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए मामले को जाँच में लिया है। जी सर, कैसी क्या घटना हुई थी आज ACC में? श्यामलाल द्विवेदी निवासी लखेरा जो ACC में काम करते थे, जिन्होंने मृत अवस्था में जिला चिकित्सालय कटनी ले गए थे जहाँ पर पुलिस द्वारा मार्ग कायम करके जांच पे ले लिया गया है। जांच जारी है। ठीक है, घटना हुई है लखेरा विवेकानंद वार्ड के निवासी श्री श्यामलाल द्विवेदी जी ACC कैलरीज डिफेक्टिव वर्क में मजदूरी करते थे। कल शाम को 3:11 ड्यूटी में गए। 11 बजे रात्रि के बाद घर में जब नहीं आए, उनकी पत्नी ने लगातार कंपनी के अधिकारियों से संपर्क करती रहे कि मेरे पति 11 बजे ड्यूटी खत्म जाती है, अभी तक क्यों नहीं आए। लेकिन किसी कंपनी के अधिकारी या कर्मचारी ने कोई जानकारी नहीं दी और सुबह आके जानकारी दिया। सुबह उनकी डेड बॉडी लेके हॉस्पिटल लेके आ गए। तब उनको पता चला कि इसी फैक्ट्री के अंदर उनके हस्बैंड ख़त्म हो गए हैं। ये मौत का क्या कारण था? मौत का कारण वही शंका है कि कर्मचारियों के द्वारा या ACA प्रबंधक के द्वारा कोई लापरवाही की गई है, तब उनकी ज़्यादा मौत हुई है क्योंकि उनके आँख के पास थोड़ा चोट के निशान भी पाए गए हैं। क्या नाम है उनका? श्यामलाल द्विवेदी। ऐसा लग रहा है कि उनको क्या मारा गया के अंदर? शंका ऐसी है कि कोई घटना घटी है अंदर, लेकिन अंदर वाले जब कोई स्टेटमेंट बयान आएंगे तब सच्चाई समझ में आएगी कि उसमें क्या है। पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी, तब सच्चाई समझ में आएगी कि किस कारण से उनकी मौत हुई। क्या नाम है आपका? मैं सुरेंद्र गुप्ता एडवोकेट हूँ, विवेकानंद वार्ड का पार्षद हूँ। घटना हुई थी? हमको घटना की जानकारी तो नहीं है। फैक्ट्री के अंदर हुआ तो फैक्ट्री के अंदर जैसे उठा के लाए, कौन उठा के लेके आया, कौन पहले देखा, ये पूरा स्टेटमेंट देना चाहिए ना, और वो दे नहीं रहे हैं। ये
भाई ये अब ये सब आ रहे हैं तो पूरा स्टेटमेंट नहीं दे रहे थे पहले, अब आए हैं तो स्टेटमेंट दे पहले। आप घर तक के हम साले हैं। तो आपको क्या सूचना मिली वहाँ से? हमको सूचना मिली कि ये उनकी तबीयत खराब है, फिर सीधे हम आ गए यहाँ। ये मृत्यु मिले हैं, ये हॉस्पिटल काम करते रहिए। ACC फैक्ट्री में रहे। आपको क्या लगता है? भाई आपको ये फैक्ट्री के अंदर जब ख़त्म हुए हैं तो फैक्ट्री के अंदर जो लेके आया है, जो फैक्ट्री के अंदर पहले देखा है, तो आके अपना स्टेटमेंट दे कि हम कैसे देखे, फिर हम कौन लेके आए हैं। तो ये सामने आए ना पूरा, और ये स्टेटमेंट लिख के दे कि हम देखे हैं और हम उठा के लेके आए हैं। इसमें पुलिस में किस किसके बयान दर्ज हो रहे हैं? पुलिस को भी बेचना है, हाँ, किसके बयान लिए जा रहे हैं? अब बयान हम लोग सबके अभी लेंगे ना, हमारे अभी ले रहे हैं, सब ले रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या घटना है? अब जब वो आके बताएं अब घटना, तो अब आप फैक्ट्री के अंदर हुई, अब देखे तो नहीं अपन कैसी घटना हुई है, लेकिन ये लोग बताएं ना कैसी घटना हुई है। तो आपको क्या शंका है, कुछ क्या है? भाई अब शंका क्या है, अब देख रहे हैं तो शंका की बात ही रहे। किस ठेकेदार के अंडर में काम करते हैं? ये परोहा जी हैं कोई, कितने कब से कर रहे थे ये काम? 15 साल से कर रहे हैं सर्विस। क्या नाम था उनका? श्यामलाल द्विवेदी। क्या घटना हुई थी उनके साथ, कितने बजे घटना है मालूम? ये कोई जानकारी नहीं दे रहे कि कब घटना हुई है। अब अपन तो अपन अपने घर में है ना। 3 से 11 ड्यूटी रही उनकी। कहना क्या है उनका प्रबंधन? कुछ नहीं बोल रहे अभी, बता क्लियर नहीं बता रहे कि कैसे घटना हुई है, क्या है। कितने बजे लेके आए? हम लोग तो 8 बजे यहाँ आए हैं, वो ले आए हैं अस्पताल। 3 आदमी उतरे, 3 आदमी लेके आए। पोस्टमार्टम के लिए क्या बोला गया? पोस्टमार्टम के लिए बोले हैं, हम पोस्टमार्टम के लिए मना थोड़ी कर रहे हैं, पोस्टमार्टम तो कराएंगे, लेकिन ये सब पहले आके बताएं कि हम फैक्ट्री के अंदर देखे हैं पहले, कौन देखा है और फिर कौन वहाँ से उठा के लेके आया है, ये लोग सामने आए ना। क्या नाम आपको पूरा? मेरा राजेश कुमार तिवारी नाम। मामला जनपद बलिया के थाना सिकंदरपुर क्षेत्र अंतर्गत एकसार गांव का है, जहां पीड़ित महिला अर्चना राय ने जिला अधिकारी सौम्या अग्रवाल को पत्रक सौंप अपनी छोटी बहन के ससुर पर हीला हवाली करने का गंभीर आरोप लगाया। पीड़ित महिला ने पत्रक में जिक्र किया कि मृतक पिता के हम 2 लड़की श्वेता राय और रचना राय दोनों की शादी हो चुकी है। पिताजी के मरने के बाद मेरी छोटी बहन श्वेता राय पति चंदन राय, जिनकी शादी गाजीपुर जनपद में हुई है, मृतक पिता संभाष चंद्र राय पुत्र माहेश्वर के समस्त हिस्सा फर्जी तौर से अपने नाम दर्ज करा लिया गया। बताया कि मेरी बहन का ससुर लेखपाल है और अपने पद का गलत उपयोग किया है। सुनिए पीड़ित महिला ने क्या कुछ कहा। दीजिए। मेरा नाम अर्चना राय है और मैं रहने वाली ग्राम एकसार, पोस्ट गुरुद्वार, तहसील सिकंदरपुर, जिला बलिया। कहाँ शादी हुआ है? मऊ शादी हुई है मेरी और हम 2 बहन हैं। अच्छा, क्या अभी समस्या है? जिला अधिकारी के पास आप आई हैं, क्या मामला? मेरे पिता जो है एक्सपायर कर, मेरे मम्मी पापा एक्सपायर कर गए हैं और वो अपनी संपत्ति किसी के नाम नहीं करके गए थे, और छोटी बहन की जो शादी हुई उसके ससुर जो है फर्जी तरीके से उसके नाम पूरी संपत्ति करवा दी है। यही मुझे महोदय DM साहब किया, मैं अपनी फरियाद लेकर आई हूँ कि मेरे पिता की जितनी भी संपत्ति है उसका आधा अधिकार मुझे मिले, और मैं यही चाहती हूँ वो एक महिला है, एक महिला का दर्द समझेंगी और दोनों पक्ष का न्याय करेंगी। वो कहेंगे ठीक है हम इस पर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करने की बात कही है। की शादी गाजीपुर हुई है, गाजीपुर, और वो इस समय रसड़ा में रहते हैं और वो अपने हस्बैंड के साथ वहाँ लखनऊ में रहती है। तो आपको ऐसा कैसे लगता है कि मतलब पिताजी नाम नहीं किए हैं, वो ससुर? जब मेरे पिताजी जीवित थे तो ये कहते कि वो किसी का नाम नहीं करते, वो ये कहते मेरी दोनों बेटियों का आधा आधा मिल जाएगा, और उनके जो ससुर थे वो फर्जी तरीके से पता नहीं किस तरीके से अपने माध्यम से उस छोटी बहन के नाम करवा दिए। ससुर करते क्या थे? लेखपाल थे, वो रिटायर हो चुके हैं, अभी रिटायर हुए थे। खबरों में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।